अच्छा, ये डार्क वेब क्या है? डार्क वेब और डीप वेब का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। देखो, हम लोग ये जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। मान लो अगर हमें कुछ जानना है तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं जवाब जानने के लिए। तो हम लोगों को लगता है कि गूगल पूरे इंटरनेट को सर्च करके हम लोगों के लिए वो जानकारी लेकर आता है। दरअसल गूगल की जो रीच है, जो पहुंच है, वो पूरे इंटरनेट का मात्र 4 से 5% है। बाकी का आम आदमी के लिए जानना संभव नहीं है। और बाकी का 95% इंफॉर्मेशन वो हमारे पहुंच के बाहर की चीज है। ये गूगल और बाकी की सर्च इंजिन्स जो हैं, वो वेब की दुनिया के समुंदर में फंसे रहने की आइसबर्ग है, और बाकी का पूरा समुंदर है इंटरनेट खुद। इसका मतलब ये सरफेस वेब ही होगा गूगल सर्च इंजीनियर एरिया। बिल्कुल सही कहा। देखो, ये डीप वेब ही है वेब की दुनिया का असली राज्य। इस डीप वेब में 500 टाइम्स डेटा बचा हुआ रहता है सरफेस होने के लिए। और ये डीप वेब में ही एक और डोमेन है जहां पर इस पृथ्वी के बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक जगह है, और वो है डार्क वेब। ये डार्क नेट के जरिए चलता है। उफ, दिमाग जैसे हैंग ही हो गया है। डीप वेब को समझे बिना डार्क वेब को समझना मुश्किल है। तुम्हारे भाई ने कदम रख दिया है इस डार्क वेब में। देखो, डीप वेब में एंटर करने के लिए प्रॉपर यूजर आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन कोड, ये सब एक्सेस करना पड़ता है। इसके बगैर एंट्री नहीं कर सकते। ये सब गूगल इंडेक्स नहीं करता है, इसलिए ये सब गूगल सर्च इंजीनियर ऑपरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी सरकारी संस्था और बहुत सारे एमएनसी उनके हाईली सेंसिटिव डेटा को इसके जरिए लिंक करते हैं, और ये एक लीगल प्रोसेस है। अगर ये सब सरफेस के जरिए करेंगे तो साधारण हैकर्स इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर वही साइट गूगल ब्राउजर में रहेगी ही नहीं तो उसका एग्जैक्ट यूआरएल और कोड किसी और को पता चलना संभव ही नहीं है। सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता रहेगा। बाय द वे, तुम्हारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्या फंडा है, बताओ? वही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ, आम आदमी के लिए इससे ज्यादा न जानना ही अच्छा है। इनफैक्ट एक व्हाइट हैट हैकर होने के नाते मैं ये कहता हूं कि मेरा भी इस डार्क वेब से ज्यादा लेना देना नहीं है। बेसिकली इसे समझने के लिए टेक्निकली जरा साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि इसके कदम कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती और आप कुर्बान। सिर्फ मैं ही नहीं, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैकर भी ये कदम नहीं रखते हैं। अच्छा, डीप वेब तो समझ गई, ये डार्क वेब क्या है? डार्क वेब है डीप वेब से भी ज्यादा खतरनाक जगह, दोजक। वर्चुअल दोजक कह सकती हो। इस डार्क वेब में एंट्री करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्पेशल ब्राउजर की। हम लोग जिस सरफेस से अलग अलग वेबसाइट से विजिट करते हैं ना, और डाउनलोड करते हैं, हम लोगों की ये सारी हिस्ट्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रह जाती है। पॉर्न वेबसाइट विजिट करने के बाद लोग उसकी लॉग हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो रहे। ओ सॉरी। अच्छा सिद्धार्थ भाई, अगर कोई ऐसा अपराध करे जो देश या समाज के लिए हानिकारक हो, तो फिर क्या वो सिक्योरिटी एजेंसी इस इंटरनेट प्रोवाइडर से उन लोगों का इंटरनेट सर्फिंग डिटेल्स ले सकती है? जरूर ले सकती है, 100%। और वो लोग पकड़े जाएंगे। सिर्फ इसी वजह से दुनिया भर के बुद्धिमान लोगों ने यह तय किया कि सरफेस वेब और डीप वेब के अलावा भी एक अलग टेरिटरी इंटरनेट में तैयार करने का, जहां पर आउटसाइडर की कोई दादागिरी नहीं चले, लेकिन एक्सपर्ट लोग अपना रोजमर्रा का काम वहां से कर पाएंगे। इसी आइडिया से जन्म हुआ अमेरिका के नेवी में फर्स्ट डार्क वेब का। लेकिन कुछ समय बाद ही ये वेब बन गया बदमाशों और अंडरवर्ल्ड के लोगों का एरिया।